प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 9th और 10th के लिए पास्ट इंडेफिनिट कल बताया था। आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस ING। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज लगेगा, प्लूरल होगा तो वेयर लगेगा और वर्ब का ING फॉर्म समय प्रयोग होगा। नियम क्या है? जिन वाक्यों में भूतकाल में किसी निर्दिष्ट समय पर, निर्दिष्ट मतलब किसी दिए गए समय पर किसी कार्य या घटना का जारी रहना पाया जाए या भूतकाल में किसी घटना के जारी रहने का समय दिया हो या फिर एक ही समय पर दो भिन्न भिन्न कार्यों का एक साथ होना पाया जाए तो ऐसी दशा में वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगी। जैसे देखें लता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, लता एक गीत गा रही थी, भूतकाल में कार्य जारी रहना बोध हुआ। द बॉयज वेयर प्लेइंग एट 5 o'clock, निश्चित समय पर दिए गए समय पर खेल का जारी रहना पाया गया। और व्हेन माई मदर कॉल्ड मी कामा आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, जब मेरी माँ ने मुझे बुलाया तो मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, यानी एक दिए गए समय पर दो कार्यों का एक साथ होना पाया गया। ऐसे किसी भी सेंटेंस में वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस में ही प्रयोग करेंगे। बहुत छोटा था, इसकी एक्सरसाइज लगा देंगे। फिर दूसरा टेंस देख लीजिए आज एक साथ दोनों। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस ING इन मेन वर्ब। एक मिनट, पास्ट परफेक्ट टेंस ING नहीं, ये इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये पैटर्न होता है, लेकिन अक्सर ये सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, दो सेंटेंस एक साथ आते हैं। तो इसके लिए दिया है जब भूतकाल में दो कार्य समाप्त हुए हों, यानी दोनों कार्य जो सेंटेंस में दिए जाएंगे वो भूतकाल में ही समाप्त हो चुके होंगे, तब उनमें से पहले समाप्त होने वाला कार्य पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाला कार्य पास्ट इंडेफिनिट में होगा। जैसे देखें, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिफोर द मैच स्टार्टेड, यानी मैच के बाद स्टार्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म, यानी पहला आपका पास्ट परफेक्ट में और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट दिया है द डॉक्टर अराइव्ड बिफोर द पेशेंट हैड डाइड, द डॉक्टर अराइव्ड बिफोर द पेशेंट हैड डाइड, यानी डॉक्टर के बाद अराइव्ड वर्ब का सेकेंड फॉर्म। एक मिनट, ये आफ्टर वाले में इसको लिखें, एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी इसके दोनों सेंटेंस अलग अलग बताने का मतलब ये था कि या तो सेंटेंस में बिफोर आएगा या फिर आफ्टर आएगा। इतना केवल सावधानी बरतना है, अगर बिफोर आएगा तो पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट में दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और अगर आफ्टर आएगा तो पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में दूसरा पास्ट परफेक्ट में होगा। तो इसमें देखें, लेकिन ये है कि क्रम वही है, जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में समाप्त हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में। कैसे, ये देख लें। इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश होना बंद हो चुका था, बिफोर द मैच स्टार्टेड, मैच आरंभ होने से पहले, यानी पहले बारिश बंद हुई है फिर मैच आरंभ हुआ है। दूसरे में द डॉक्टर अराइव्ड आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी मरीज के मर जाने के बाद डॉक्टर आया था, यानी पहले पेशेंट मर गया है उसके बाद डॉक्टर आया है। एक इसमें और है अगला नियम, यदि भूतकाल में कोई कार्य या घटना निर्दिष्ट समय से पहले समाप्त हुआ हो,
तो भी पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करें। जैसे व्हेन ही इंटर्ड, जब उसने प्रवेश किया। आई हैड टॉट द क्लास फॉर 40 मिनट्स, जब वो प्रवेश किया तो मैं लगभग क्लास 40 मिनट पढ़ा चुका था। या बाय द टी टाइम, टी टाइम थोड़ा साफ हो सकता है ना दिखे तो ध्यान दें। बाय द टी टाइम कामा द टीम हैड स्कोर्ड 100 रन्स, चाय के समय तक टीम ने 100 रन बना लिए थे। अब इसमें एक सावधानी है, इसको देख लें। सावधानी में क्या है, यदि भूतकाल में कोई घटना क्रम व्यक्त करना हो, यानी बताना हो जिसमें क्रम से एक के बाद दूसरा कार्य हुआ हो, तो दोनों कार्य पास्ट इंडिफरेंट में ही व्यक्त होंगे, यानी इसमें परफेक्ट नहीं लगेगा। जैसे देखें लिखा व्हेन द स्कूल वाज ओवर, साफ थोड़ा लिखा है नहीं है तो देख लें, जगह कम थी। व्हेन द स्कूल वाज ओवर कामा वी वेंट होम, यानी स्कूल वाज ओवर वी वेंट होम। इसमें देखें ये दोनों है, एक सिंपल और एक पास्ट इंडिफरेंट में कह रहा है। यदि भूतकाल में कोई घटना क्रम बताना हो जिसमें एक के बाद दूसरा कार्य, दोनों कार्य पास्ट इंडिफरेंट में होंगे, तो ये ध्यान रहे। इसमें कहीं पर भी मतलब परफेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। दोनों की एक्सरसाइज हम ऐड कर दे रहे हैं, इसको लिख के और एक्सरसाइज कर डालिएगा।